गोरखपुर नाम के एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक व्यक्ति रहता था, जो कि बहुत गरीब था। उसके परिवार में कोई नहीं था। वो अकेले ही रहता था। अरे सोहम भाई, आधा किलो चावल और दाल दे दो। देखो रामू, अब बुरा मत मानना, कल से कोई अनाज नहीं दे पाऊंगा क्योंकि तुम्हारा मेरे दुकान पर बहुत कर्जा हुआ है। अब मैं इसे और ज्यादा कर्जा चढ़ा नहीं सकता। मेरी भी मजबूरी है, मेरे भी बाल बच्चे हैं, परिवार है, तो तुम ही बताओ मैं और कैसे कर्जा चढ़ा सकता हूँ। ठीक है भाई, आज के लिए दे दो। कल से मैं वापस उधार लेने के लिए नहीं आऊंगा। सोहम रामू को आधा किलो चावल और दाल दे देता है। फिर रामू चावल और दाल लेके घर जाता है। फिर ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है, क्या करूं? सोहम भाई के दुकान पर भी कितना कर्जा हुआ है, तो मुझे एक दाना भी नहीं देगा, क्या करूं? हाँ, जंगल जाता हूं, वहां कुछ फल मिल जाएंगे तो आज का गुजारा वहीं से कर लूंगा। रामू जंगल की ओर निकल जाता है, लेकिन रामू पूरी जंगल में घूम लेता है और उसे एक भी पेड़ पे फल नहीं दिखता। तो वो परेशान होके एक जगह पे बैठ जाता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? यहाँ तो खाने के लिए कुछ भी नहीं मिल रहा और मेरे पास कोई काम भी नहीं है। तभी उसकी नजर एक चिड़िया पे पड़ती है। जो चिड़िया अपने जादू से एक फल प्रकट करता है और उसे खाने लगता है। अभी तो मेरा मन ही नहीं भरा, एक और खा लेती हूँ। अभी मेरे पेट में और जगह है। चिड़िया फिर से एक जादू करके फल प्रकट करता है और उस फल को खा लेता है। इस फल को खाकर मजा ही आ गया। काफी स्वादिष्ट था। बड़े दिनों बाद ऐसा फल खाया है। और ये सब रामू दूर से खड़ा खड़ा होके देख लेता है। क्या एक चिड़िया और एक जादू ये जादू ही कर सकता है? हे भगवान, ये कैसे संभव है? वही मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूं? अरे ये सिर्फ जादू ही नहीं, बोल भी रहा है। रामू बेटा, भाग ले यहां से, कहीं ऐसा ना हो ये चिड़िया या शैतानी हो जो तुझ पर भी जादू कर दे। तभी रामू वहां से भागने लगता है। तभी वो चिड़िया रामू को देख लेता है। फिर चिड़िया तेजी से उड़कर रामू के सीधे सामने आ जाता है। मैं जा रहा हूं यहां से, मैंने कुछ नहीं देखा, मुझे कुछ मत करना, मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करूंगा। सच में तुम मेरे साथ कुछ नहीं करोगे? हाँ हाँ, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रहे हो? मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था और गांव में भी कोई मुझे काम नहीं दे रहा था, तो मैंने सोचा जंगल में कुछ फल मिल जाएंगे तो होनी से गुजारा कर लूंगा। लेकिन मुझे यहाँ पे एक भी फल नहीं मिला। अरे बस इतनी सी बात, रुको। फिर चिड़िया अपने जादू से एक स्वादिष्ट खाने का प्लेट प्रकट करता है। ये ले लो मेरे दोस्त, तुम ये खा लो। तुम्हें जिस भी चीज की जरूरत होगी तो मुझे बोल दो, मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर सकता हूँ। फिर रामू और वो चिड़िया दोनों खाना खा लेते हैं। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई मित्र नहीं है और मेरे परिवार में भी कोई नहीं है। क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है। मैं भी तुम्हारे तरह बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे एक मित्र की आवश्यकता है और तुम मेरे मित्र बनोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। तुम्हें ये सब कैसे पता है मैं अकेला हूँ? तुम्हें पता है ना, मैं जादुई चिड़िया हूँ। तुमने बिल्कुल सही कहा। तो आज से तुम और मैं दोनों दोस्त हैं। हाँ हाँ मेरे प्यारे दोस्त। तो आज से तुम मेरे नन्हे से मित्र हो। हाँ हाँ, शुक्रिया। रामू और चिड़िया दोनों मित्र बन जाते हैं और फिर रामू अपने मित्र को अपने साथ अपने घर ले जाता है। मेरे छोटे मित्र, मुझे माफ कर देना, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है क्योंकि मैं अमीर नहीं हूँ और मेरे पास कुछ काम भी नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी कमी नहीं है। तभी चिड़िया अपने जादू से ढेर सारे पकवान प्रकट कर देता है। क्या मतलब? हाँ, तुम तो एक जादुई चिड़िया हो, तुम तो जादू से कोई भी चीज प्रकट कर सकते हो ना। हाँ, तुम देखते जाओ मेरे दोस्त। अरे वाह, तुम तो वाकई में एक अच्छे जादुई चिड़िया हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आज तुम्हारी वजह से मैं भर पेट खाना खा पाऊंगा। हाँ, तुम्ही ने तो मुझे अपना नन्हा दोस्त कहा था और दोस्त होने के कारण ये मेरा भी फर्ज है। और इसके अलावा तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो मुझे बता देना। फिर रामू भरपेट खाना खा लेता है और उसे खाना बहुत ही अच्छा लगता है। हाँ, खाना कैसे लगा मेरे मित्र? हाँ, खाना कैसे लगा मेरे मित्र? खाना तो बहुत अच्छा था और तुम इतना सारा खाना लाए, इसे मैं 5 दिन भी खाऊं तो खत्म नहीं होगा। हाँ हाँ, तुम बस भरपेट खाते रहो। इस नन्ही सी दोस्त के रामू के जीवन में आने से रामू की जिंदगी बदल जाती है
और वो दोनों बहुत अच्छे से जीवन का आनंद उठा लेते हैं।